नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल में। और हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो भी चैप्टर्स बच जाएंगे उसको जल्दी हम लोग करेंगे। कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी जल्दी जो है निपटा लूं, ताकि आगे हम स्टैंडर्ड बुक को जल्दी से फॉलो कर सकें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा मजबूत कर सकें। और चीज़ें भी हैं करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो हमारा भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या मतलब पहले पार्ट में पढ़ा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सिल्क रूट के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में, और एक ईसाई धर्म का रील्स जो है रील में मैंने बना के डाला है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। जब धर्म का, भक्ति का शुरुआत हो रहा है, धर्म का जब प्रसार हो रहा है, तो उसमें वो चीज़ है। ठीक है, तो मैंने पहले ही वो रील बना दी, तो एक बार मैं जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भक्ति की शुरुआत होने लगी। ठीक, अभी तक तो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, अब जो है हिंदू धर्म धीरे धीरे उभरा। ठीक है, जो कि वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, तो वैदिक काल में जो देवता थे वो इंद्र और सोम और अग्निदेव जो है प्रोमिनेंट देवता थे। लेकिन इस काल में क्या होने लगा कि अब जो देवता प्रोमिनेंटली उभर के आए, ठीक है, जिनको लोगों ने मानना स्टार्ट किया, वो थे भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो देवी देवताओं के पूजा का चलन बढ़ने लगा। लेकिन ये चलन इस तरह का था कि भक्ति के माध्यम से ही हम पूजा करते थे। ठीक है, कोई आडंबर नहीं, किसी तरह का दिखावट हम तरीके का कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पाखंड नहीं कर रहे हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना ये सब नहीं कर रहे हैं, पुरोहित को बुला के और बहुत यज्ञ कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये चलन नहीं था। तो अभी क्या चलन था कि भक्ति के माध्यम से एकदम 1 to 1 हम अपने आराध्य के प्रति जो है समर्पित हो रहे थे। ठीक, और उनकी साधना आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भक्ति परंपरा के माध्यम से जो है की जाने वाली पूजा को ही भक्ति कहा जाने लगा। ठीक है, भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। ठीक, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, चाहे ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, या स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए। ठीक है, किसी भी तरह के लोग हो वो भक्ति परंपरा में आ सकते थे और अपने आराध्य के प्रति जो है वो श्रद्धा दिखा सकते थे, पूजा कर सकते थे। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा जो है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ किसमें होता है? भगवत गीता में। भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर, यानी मतलब उपदेश दिया था बेसिकली। ठीक है, कि आप सब कुछ को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को नहीं, सब कुछ छोड़कर, चाहे वो लालसा हो, अभिलाषा हो, किसी भी तरह का, परिणाम की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो और मेरी शरण में आओ, तुमको मैं हर बुराई से, हर चीज़ से जो है मुक्ति दिला दूंगा। ठीक है, ऐसा जो है उपदेश दिया भगवत गीता के अंदर। तो ये एक भक्ति परंपरा की उस समय शुरुआत हो गई। पूजा का यह रूप जो है धीरे धीरे विभिन्न देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय, वही मैंने बताया कि किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे, उसके बजाय क्या करते थे कि ईश्वर के प्रति, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो है लगन और व्यक्तिगत पूजा पर उन्होंने जोर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर आप अपने आराध्य देवी देवता, यानी जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, तो वो देवी देवता को अगर आप सच्चे दिल से, ठीक, सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं, सच्चे मन से उनको मानते हैं, आराधना करते हैं, तो वो ज़रूर आपको उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में आप उनको मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी देवी देवता को मानता हूँ कि ये नदी, ये पहाड़, ये जो पशु हैं, या ये किसी भी रूप में, ठीक है, ये घर, ये इंसान, तो उसी रूप में जो है भगवान हमको दर्शन देंगे। तो इस तरह जो है हमने हर रूप, प्रकृति के हर रूप को भगवान का रूप माना। ठीक है, भारतीय परंपरा के अंदर। ठीक, इसीलिए आराध्य देवी देवता जो है मानव रूप में भी हो सकते हैं, सिंह रूप में भी हो सकते हैं, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे ये विचार जो है समाज में लोगों ने अपना लिया, ठीक है, मान लिया, तो अब कलाकारों ने क्या करना स्टार्ट किया कि उसी तरह से देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर जो है खूबसूरत मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने एक से एक बढ़ के खूबसूरत मूर्तियाँ बनानी स्टार्ट की। ठीक, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वराह के रूप में विष्णु भगवान। ठीक है, तो क्या है बेसिकली कहानी ये है, कहानी मैं पहले बता देता हूँ। कहानी ये है कि एक बार ऐसा हो गया कि अब पृथ्वी जो है वो डूबने लगी समुद्र में। तो अब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एरन में मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में एक मूर्ति मिली है जिसमें वराह अवतार में दिखाया गया है। और इसमें ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये पृथ्वी का चित्र है और भगवान विष्णु ने उनको अपने जो मतलब दांतों में उठा लिया है। ठीक है, दांतों पे उठा लिया, वराह का जो दांत है उस पे, ताकि समुद्र से उनको ऊपर लेके आया जा सके और डूबने से बचाया जा सके। ठीक है, बेसिकली यही है। भक्ति क्या होता है? भक्ति जो है वो भज शब्द से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भक्ति जो है वो भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है, मतलब बीच में कोई नहीं है। ठीक ना, ये भगवान और भक्त के बीच की बात है और उनके बीच कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं बिचौलिया जैसे कि वो भगवान के दर्शन आपको करा देगा, नहीं। आप हैं, आप अगर किसी की आराधना कर रहे हैं, कोई आराध्य हैं आपके, तो सिर्फ आप उनसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली अपने मन से, वो आपसे जुड़े हुए हैं, बीच में कोई नहीं। तो ये है भक्ति का बेसिकली मतलब। भगवान के प्रति भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी ऐसा भगवान को ही भागवत कहते हैं जो कुछ भी है भगवान के पास वो अपने भक्तों के साथ बांटता है, यानी भगवान में ही भक्त है, भक्त में ही भगवान है। ठीक, इस तरह की चीज़ें। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है, ये 1400 साल पुरानी कविता लिखी गई थी, तमिल भाषा में लिखी गई थी और ये शिव भक्त अप्पार के द्वारा लिखी गई थी। वो एक वेल्ला थे। ठीक है, वेल्ला पिछले इसमें अध्याय 8 में जो है आपको मैंने बताया होगा। ठीक है, अप्पार एक वेल्ला। ठीक, बेसिकली दक्षिण भारत में ये जो है प्रसिद्ध एक शब्द है। ठीक है, वहाँ के मुखिया के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कविता कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी, यानी ये सब लोग भी, गंगा को अपनी जटाओं में छुपा लेने वाले शिव, यानी भगवान शिव की बात कर रहा है, कि अगर दास बन जाए, यानी ये लोग भी अगर उनके दास बन जाए, उनकी आराधना करने लगे, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने लगे, तो मैं क्या करूँगा? मैं इनकी आराधना करने लगूँगा। ठीक है, मैं इनकी आराधना करूँगा क्योंकि ये लोग भी मेरे ईश्वर के समान हो जाएंगे। ठीक है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी और जिस जगह पे इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी उसको मंदिर कहा जाता था, मंदिर कहा जाने लगा। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला, इन सब के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू शब्द के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हिंदू शब्द जो है वो इंडिया की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक, यह शब्द अरबों, यानी जो अरब से आने वाले लोग थे, या ईरानियों द्वारा ही लोगों के लिए, जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उनके लिए सबसे पहले ये यूज़ हुआ हिंदू शब्द। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि बाद में शब्द जो है धार्मिक विश्वास रखने वाले एक ही तरह के लोग, ठीक है ना, अब मैं भी एक धार्मिक विश्वास रखता हूँ, ठीक, किसी एक भगवान या किसी एक आराध्य के लोग, ठीक, मानने वाले लोग, धार्मिक विश्वास वाले, एक ही संस्कृति परंपराओं वाले लोगों के लिए भी ये शब्द जो है यूज होने लगा। ठीक है, तो अब पूरे भारत में जितने भी लोग इस तरह के थे उनके लिए हिंदू शब्द यूज होने लगा। इसके अलावा जो है इस चैप्टर में ईसाई धर्म के बारे में भी है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसको मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है डिस्कशन के अंदर। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक रील जो है मैंने बना के डाला हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसके माध्यम से आप वो देख लीजिए। ठीक है, बाकी चैप्टर 9 ख़त्म होता है, चैप्टर 10 हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर डिस्कशन ठीक लगता है, आपको कहीं से फ़ायदा हो रहा है, तो आप ज़रूर जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।